हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इग्नाइट द एकेडमी ऑफ साइंस। आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग फाइंड करने वाले हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्यों है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसका वेलोसिटी हमारे पास वीडी है। नंबर के फॉर्म में अगर हम लोग समझे और ऐसा कह देते हैं इससे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका कुछ स्पीड मान लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का 100 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी भी कारण से इस इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड से बढ़ करके 500 मीटर पर सेकेंड हो जाए, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन आपके पास है ये क्या बहुत ही तेजी के साथ दूसरे टर्मिनल की तरफ फ्लो किया। बिल्कुल, क्योंकि इसका स्पीड अब हमारा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अगर स्पीड ज़्यादा हो गया है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो जो इलेक्ट्रॉन का होगा ये भी बढ़ जाएगा। अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इसका मतलब करंट का भी वैल्यू क्या होगा, इस केस में इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हम लोग समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई रिलेशन होगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बढ़ाने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो हो रही है ये हमारी इंक्रीज कर रही है, और इस रिलेशन को हम लोगों को फाइंड करना है। अब इस रिलेशन को फाइंड करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अब रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको इलेक्ट्रिक करंट निकालना है तो आप किन बेसिक चीज़ों को फाइंड करोगे। पहले तो आप फाइंड करोगे कि कितने चार्ज हमारे फ्लो किए और कितने देर में फ्लो किए। मतलब दो क्वांटिटी में फाइंड करना होगा, एक होगा हमारा टोटल चार्ज और दूसरा होगा हमारा कितनी देर में ये चार्ज हमारा फ्लो किया। मतलब हमें पहले दो चीज़ों को फाइंड करना है, टोटल चार्ज को और टोटल टाइम, कि ये हमारे चार्ज कितनी देर में फ्लो करते हैं। अब इसको फाइंड करने के लिए इस कंडक्टर को आप कंसीडर कर लें। आप मान लें कि इस कंडक्टर में हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या आप ये बता सकते हो कि 100 इलेक्ट्रॉन के अंदर टोटल कितने चार्ज हुए। तो जितने भी आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, आप उस केस में एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, वो टोटल आपका चार्ज हो जाएगा क्यू। तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे कि इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि इस कंडक्टर का जो चार्ज डेंसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो n है, स्मॉल n। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये मान लिया कि लेट स्मॉल n इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए। तो 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n। तो अगर हमें टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या बताना हो तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग ये करेंगे कि इसका जो वॉल्यूम होगा, इस वॉल्यूम से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता चल जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बना, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल एन से। तो ये कैपिटल एन का वैल्यू होगा 1 मीटर क्यूब में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्मॉल एन, और अगर आप वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हमें मिलेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। क्या वॉल्यूम का वैल्यू हमारा एरिया इनटू लेंथ हो जाएगा। बिल्कुल, ये हमारा इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने फाइंड कर लिया। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे होने वाला चार्ज हमारे पास ई है, और अगर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन n हो, कैपिटल N हो, तो उस केस में हमारे पास जो टोटल चार्ज हुआ, क्या ये टोटल चार्ज का वैल्यू Q इज इक्वल टू n इंटू में E हो जाएगा, जहाँ पे n हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई किया तो ये हमें मिलेगा टोटल चार्ज का वैल्यू। और टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर हुआ हमारे पास NaL इंटू E, ये हमारा बन गया टोटल चार्ज। तो हम लोगों ने करंट को फाइंड करने के लिए एक पार्ट निकाल लिया कि इस कंडक्टर के अंदर हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो NaL है, और जो टोटल चार्ज हुआ वो NaL इंटू E हुआ। अब अगला टारगेट हमारे ये होगा कि इस कंडक्टर में इन सारे इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। तो हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा, और इस डायग्राम को देखा तो हमें पता चला कि इस इलेक्ट्रॉन का कुछ स्पीड होगा, और बैटरी को कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है उसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब एवरेज जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका स्पीड अगर आप मानोगे तो वो वीडी वेलोसिटी के साथ ये क्रॉस कर रहा है।
तो कितने देर में ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे? तो एवरेज टाइम टू क्रॉस द कंडक्टर, एवरेज टाइम टू क्रॉस द कंडक्टर, इन इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या फाइंड करते हो? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को टोटल अपने लेंथ के इक्वल ट्रैवल करना पड़ेगा? तो ये बना टोटल लेंथ L, और कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? VD से। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे निकाला टाइम का वैल्यू, जो कि बना लेंथ अपॉन में स्पीड, या फिर कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो अगर हमें ये दो चीज़ों का वैल्यू मिल गया तो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं टोटल करेंट। सो इलेक्ट्रिक करेंट I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, और हम लोगों ने चार्ज को कैलकुलेट किया हुआ है, इसका वैल्यू है NaL इंटू E, और जो टाइम का वैल्यू है वो है हमारा L अपॉन VD। देखिए L से ये L कैंसिल हुआ, और इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट I का वैल्यू निकाला, जिसका वैल्यू बना NeAVD। तो ये एक्सप्रेशन हमारा होता है, रिलेशन हुआ करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। देखिए इस एक्सप्रेशन को हम लोग करंट डेंसिटी के टर्म में भी नोट कर सकते हैं। अगर हमें इसे करंट डेंसिटी के टर्म में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? तो I इज इक्वल टू बना NeAVD, क्योंकि हमें पता है कि करंट डेंसिटी J को हम लोग डिफाइन करते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लें, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया I अपॉन A, और इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू है हमारा NeAVD अपॉन A, और A से A कैंसिल होगा, इसी तरीके से करंट डेंसिटी बना हमारा NeVD। और इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन को कैलकुलेट कर लिया।